Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain second chapter of Hornbill, class 11th, UP board and CBSE board. Name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Written by Gordon Cook and Alan East. Students, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 को हम हॉर्नबिल के आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जो राइटर हैं चैप्टर के वो है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। स्टूडेंट्स, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ये एक रिकॉग्नाइज सेलर रहे हैं और जिस तरह से एक ऑटोबायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपनी एडवेंचर के बारे में बताता है। तो इस चैप्टर में भी ऑथर ने, राइटर ने अपने एडवेंचर के बारे में बताया। जब उन्होंने एक अपनी यात्रा शुरू की थी और अपनी उस यात्रा में वो अकेले नहीं थे बल्कि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी। देयर वर 4 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल 4 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ही, हिज वाइफ एंड हिज सन एंड डॉटर। ये बहुत ही करेज वाली एक कहानी है, बहुत साहस वाली कहानी है। इस एडवेंचर में ऑथर ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी वो लिए हुए थे और वो लगभग डेथ तक पहुंच चुके थे। जिस तरह से हम सुनते हैं ना, कई बार कहते हैं कि उसने मृत्यु को साक्षात देखा है या सामने देखा है, ठीक वैसा ही इनके साथ भी हुआ है। जब आप चैप्टर को इसको पढ़ोगे, इस कहानी को पढ़ोगे, तो आप महसूस करेंगे कि ऑथर और उसकी फैमिली ने मृत्यु को अपने सामने पाया है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना करेज नहीं खोया। और जैसा कहावत है कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी हेल्प करते हैं जो स्वयं अपनी हेल्प करते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम यही देखने को मिला है, यही इसका मोरल है, यही इसका मैसेज है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी करेज नहीं छोड़ना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और हिम्मत से काम लेते रहना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, देखते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश। चैप्टर का नाम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ऑथर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो है होनिंग आवर सेफरिंग स्किल्स। दूसरा है ओमनियस साइलेंस। स्टूडेंट्स, होनिंग आवर सेफरिंग स्किल्स का मतलब होता है यानी लगातार प्रैक्टिस करके अपने स्किल को प्राप्त करना, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके अपने कौशल को निखारना। ओमनियस साइलेंस स्टूडेंट्स कहते हैं। ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है कि आपदा से पहले, डिजास्टर से पहले जब अनिष्ट की सूचना देने वाली कोई शांति होती है, उसको ओमनियस साइलेंस कहा गया है। मेडे कॉल्स, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, ए टॉजल्ड हेड, ये इस ऑब्रिविएशन इस चैप्टर के अंदर भी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। इन जुलाई 1976, देखिए इसमें ऑथर राइटर है जो अब वही खुद इस चीज़ को यानी आपको इस कहानी को खुद बता रहा है। तो हम इसमें कहेंगे, चूँकि ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर होता है वो खुद ही स्टोरी टेलर होता है, वही खुद नरेटर होता है। तो नरेटर यहाँ ऑथर है, तो वो खुद ही बता रहा है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer and
For the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. In July 1976, राइटर कहता है कि 1976 की जुलाई में राइटर और उसकी पत्नी जिसका नाम मैरी था, सन बेटा जिसका नाम जोनाथन था जिसकी एज 6 ईयर थी, डॉटर सुजैन उसकी बेटी जिसका नाम सुजैन था जिसकी एज 7 ईयर थी, एंड आई तो राइटर स्वयं, उसकी पत्नी, बेटा जोनाथन 6 साल का, बेटी सुजैन 7 साल की, उन्होंने सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू की टू डुप्लीकेट द राउंड। डुप्लीकेट मीन्स होता है दोहराना। द राउंड द वर्ल्ड वोएज, पूरे विश्व की यात्रा, वोएज मीन्स होता है समुद्री यात्रा, मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 साल पहले एक वर्ल्ड वोएज की गई थी, उसको डुप्लीकेट करने के लिए, उसको दोहराने के लिए, उस यात्रा को दोहराने के लिए राइटर अपनी पत्नी मैरी के साथ, अपने बेटे जोनाथन 6 साल वाला और अपनी बेटी सुजैन जिसकी एज 7 ईयर्स थी, उनके साथ वो सेट सेल करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करती हैं। राइटर कहता है फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से उस यात्रा को किसी ने डुप्लीकेट नहीं किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. Wake of means के बाद, फेमस प्रसिद्ध, एक्सप्लोरर मीन्स होता है अन्वेषक यानी खोजबीन करने वाला। जो जेम्स कुक ने जो 200 ईयर्स पहले एक यात्रा की थी, उस यात्रा को उसके बाद 200 साल बाद उसको फिर से डुप्लीकेट करने के लिए, उसको दोहराने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, और पिछले 16 वर्षों से राइटर कहता है, पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम, हमने अपना सारा खाली समय, सारा फुर्सत का समय, लीजर टाइम मीन्स होता है फुर्सत का समय, होनिंग आवर सीफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश वाटर्स में यानी ब्रिटिश समुद्र में हमने अपने कौशल को निखारने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अपना सारा फुर्सत का समय ब्रिटिश वाटर्स में। वाटर्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वाटर्स बोला गया है, वाटर्स का मतलब क्या होता है? वाटर्स का मतलब होता है, वाटर मीन्स पानी होता है, लेकिन यदि इसमें एस लगा देते हैं, चूँकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको आप काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल तो बना नहीं सकते, तो ऐसी कई सारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनके बाद में यदि आप उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वाटर मीन्स पानी होता है, अनकाउंटेबल है, इनको आप प्लूरल बना नहीं सकते, लेकिन वाटर में यदि आप एस जोड़ देते हैं तो वाटर्स मीन्स समुद्र हो जाता है। तो राइटर कहता है कि 16 सालों तक, 16 वर्षों तक हम अपना जितना भी फुर्सत का हमारा समय होता था, हम ब्रिटिश सागर में, ब्रिटिश समुद्र में प्रैक्टिस करते रहे, अपने कौशल को निखारते रहे, यानी अपने आप को इस बड़ी यात्रा के लिए तैयार करते रहे। क्या कहता है राइटर? आवर बोट वेव वाकर, हमारे बोट का नाम क्या था? वेव वाकर। 23 मीटर उसकी लंबाई थी, 30 टन वुडन हल्ड, और वो 30 टन की, वुडन मीन्स होता है लकड़ी से, हल्ड मीन्स होती है लकड़ी का ढांचा, वो लकड़ी की बनी हुई, ब्यूटी सुंदर थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और विशेष रूप से इसको इस यात्रा के लिए बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और कहता है कि हमने महीनों इसको फिट करने में, और इसको रफेस्ट वेदर, जो भी ख़राब से ख़राब मौसम हमें मिल सकता था, उस ख़राब से ख़राब मौसम में हम इसको टेस्ट करने के लिए प्रयास करते रहे कि क्या जो रफेस्ट वेदर है उसमें ये उसका सामना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। द फर्स्ट लेग ऑफ द प्लान 3 ईयर्स, आप जैसे ही पहली यात्रा शुरू होती है उस 3 ईयर वाली, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, यानी जो पहला उसका स्टेप था, फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, यानी 3 साल की जो हमारी यात्रा थी, जो हमने योजना बनाई थी, उसका जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट लेग मीन्स पहला स्टेप, जिसमें हमने 1,05,000 किलोमीटर यानी 105,000 किलोमीटर की जो यात्रा की थी, पास प्लीजेंटली, वो आराम से, प्लीजेंटली मीन्स खुशीपूर्वक संपन्न हो गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और अफ्रीका से केप टाउन की हमने यात्रा इसमें की। कितनी स्टूडेंट्स? 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा प्लीजेंटली उनकी पूरी हो जाती है फर्स्ट लेग ऑफ
उनकी जो 3 ईयर वाली प्लानिंग थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू, अब जब वहाँ से वो ईस्ट के लिए चलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं वो 2 क्रूमैन को हायर कर लेते हैं। वो जो 2 क्रूमैन है वो कौन है? अमेरिकन लैरिल विजिल एंड स्विस हर्ब सीजर। अब 2 वहाँ से वो ईस्ट के लिए चलते हैं, हेडिंग ईस्ट यानी ईस्ट की यात्रा शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले वो 2 क्रूमैन को हायर कर लेते हैं। और वो जो 2 क्रूमैन हैं उनमें एक तो अमेरिकन है जिसका नाम लैरिल विजिल है, और दूसरा स्विस क्रूमैन है जिसका नाम हर्ब सीगलर है। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि उनको हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो रफेस्ट सी में यात्रा करने जा रहे थे, द साउदर्न इंडियन ओशियन। जो साउदर्न इंडियन ओशियन का जो सागर है, जो सी है, वो रफेस्ट माना जाता है, सबसे ख़राब माना जाता है। तो उसकी यात्रा शुरू करने जा रहे थे, इसलिए उनको हेल्प चाहिए थी, इसलिए उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर कर लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से चलते हैं तो उनके सेकेंड डे में, दूसरे दिन, वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हमारा एनकाउंटर मीन्स होता है स्टूडेंट्स आमना सामना होना। वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग माने शक्तिशाली, गेल्स मीन्स होता है हवा के झोंके। तो दूसरे दिन ही हमारा जो मुकाबला था, हमारा जो आमना सामना था, वो शक्तिशाली झोंकों से होना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और स्टार्टिंग के कुछ जो वीक्स थे, शुरुआत के जो कुछ सप्ताह थे, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार बहते रहे। गेल डिड नॉट वरी मी, राइटर कहता है कि इन हवा के झोंकों से मुझे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का जो साइज था, जो समुद्री लहरों का साइज था, वो मुझे अलार्मिंग कर रहा था, मुझे चेतावनी दे रहा था। और वो कितना था? अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर तक, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और लगभग इतना ऊंचा था जितनी कि हमारी मेन मास्ट थी। यानी जो हवा के झोंके थे उससे राइटर नहीं वरी था, चिंतित था। राइटर चिंतित था कि उन हवा के झोंकों के साथ जो समुद्र में लहर उठती थी वो लगभग 15 मीटर होती थी, और उनकी जो मेन मास्ट है, मेन मास्ट मस्तूल कहते हैं, खंबा कहते हैं, जो शिप के ऊपर होता है, तो उस शिप के ऊपर जो मेन मास्ट था उसकी भी हाइट 15 मीटर थी, और जो वेव्स उसमें से उत्पन्न हो रही थी उन गेल्स के साथ, उनकी हाइट भी 15 मीटर्स के आसपास थी। उसको लेकर के राइटर कहीं ना कहीं उसको लेकर के वरी था। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 3500 किलोमीटर केप टाउन से दूर जा चुके थे। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स भयानक, डेस्पाइट माने बावजूद, एट्रोसियस वेदर भयानक मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। तो उसके बावजूद उनका एक वंडरफुल हॉलीडे रहा, और क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर भी उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन उससे भी कोई वेदर में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मौसम वैसा ही रहा। शक्तिशाली हवा के झोंके आते रहे, 15 मीटर समुद्री लहरें उसमें आती रही। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा था, रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, हम ये सोच रहे थे कि ये शीघ्र परिवर्तित हो जाएगा। एंड इट डिड नॉट, लेकिन चेंज नहीं हुआ फॉर द वर्स, बल्कि क्या हो गया? पहले से भी और अधिक खराब हो गया। क्या हुआ स्टूडेंट्स? एट डान ऑन जनवरी 2, नववर्ष आ चुका था, तो 2 जनवरी के, डान मीन्स होता है प्रातःकाल में, द वेव्स वर जिजेंटिंग, जिजेंटिंग मीन्स होता है विशाल। जो समुद्री लहरें जो पहले से ही 15 मीटर की आ रही थी हवा के झोंकों के साथ, अब वो विशाल हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हम जो ट्रेवल कर रहे थे वो स्मॉल स्टॉर्म जिब के साथ। जिब होता है स्टूडेंट्स तिकोना पाल जो होता है, जिससे जो जहाज़ या नाव की जो स्पीड होती है उसको स्लो किया जा सकता है। तो वो स्मॉल स्टॉर्म जिब के साथ ट्रैवल कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और इसमें भी 8 नोट लगाई हुई थी। नोट्स लगाने से, नोट बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग उसको स्टॉर्म को झेलने की उसमें हो जाती है, तो उसमें पहले से ही 8 नोट्स लगी हुई थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे ही शिप प्रत्येक वेव के ऊपर जाता था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, क्या देख सकते थे? जब वो ऊपर जाता था तो वी कैन सी, हम देख सकते थे। एंडलेस मीन्स असीमित, इनॉर्मस मीन्स विशाल, सी माने समुद्र। तो जैसी लहर के ऊपर समुद्र जहाज जाता था तो समुद्री लहर 15 मीटर ऊंची होती थी, तो
तो कहता है राइटर कि हमें एंडलेस इनॉर्मस सीज, कहीं ना समाप्त होने वाला विशाल समुद्र दिखाई देता था, रोलिंग टुवार्ड्स अस, जो हमारे सामने रोल करता हुआ दिखाई देता था, एंड द स्क्रीमिंग, और स्क्रीमिंग मीन्स होता है जिससे चीख मार रहा था, ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो समुद्र के पानी जो चीख रहा था और जो हवा चीख लगा रही थी, चिल्ला रही थी, एंड स्प्रे, और जो पानी जहाज से टकरा करके, उस वेव वाकर से टकरा करके जो स्प्रे होता था, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो इतना शोर मचा रही थी कि कान के लिए भी पेनफुल थी, कान को मतलब इतनी ऊंची आवाज़ में थी कि वो एक तरह से क्या कर रही थी, साउंड पोल्यूशन कर रही थी, पेनफुल टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट, अब बोट को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए वे ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया, एंड लेसली हैवी मोरिंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न मीन्स होता है पिछला भाग, नाव का, जहाज का पिछले भाग को स्टर्न कहते हैं, तो पिछले भाग में हमने क्या कर दिया था, हैविंग मूरिंग, मूरिंग होता है स्टूडेंट्स एक तरह का की रस्सी, रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, तो स्टर्न के अक्रॉस हमने लेस मीन्स बांध देना होता है, हैवी मूरिंग, और रोप को अक्रॉस द लूप एंड स्टर्न हमने बांध दिया था। देन वी डबल लेस, फिर हमने लेस को डबल कर दिया था। एवरीथिंग वेंट थ्रो आवर लाइफ रैफ्ट, अब देखिए डिफ़िकल्टीज आ चुकी थी, तो हम में से क्या था, वेंट थ्रो आवर लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन, डाउन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट हमने पहन ली थी, एंड वेटेड, और हम प्रतीक्षा करने लगे कि जो तूफान आएगा उसको हम, यानी अलर्ट हो चुके थे। आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल हमने यूज़ कर लिया था, अटैच्ड लाइफ लाइन जो थी उसको हमने अटैच कर लिया था, डॉन ऑयल स्किन्स, ऑयल डॉन कर लिया था यानी पहन लिया था हमने, ऑयल स्किन्स यूज़ कर लिया था, एंड लाइफ जैकेट्स हमने पहन लिया था, एंड वेटेड, और हम प्रतीक्षा करने लगे। क्या हुआ था, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम, जो पहला इंडिकेशन, जो पहला संकेत आया, ऑफ इम्पेंडिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स आने का, डिजास्टर मीन्स होता है मुसीबत, आपदा, तबाही, आपदा, तबाही, मुसीबत आने का जो पहला संकेत था वो आया एट अबाउट 6 PM, वो लगभग शाम के 6 बजे आया, विद एन ओमनियस साइलेंस, क्योंकि क्या था, ओमनियस साइलेंस, ओमनियस मीन्स अपशकुन वाली, अनिष्ट सूचक, और साइलेंस मीन्स चुप्पी, जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स कि तूफान से पहले शांति होती है, तो तूफान से पहले की शांति वो दिखाई दे रही थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बहनी बंद हो गई थी, देखिए कहाँ तो बहुत तेज झोंके आ रहे थे हवा के, अब बिल्कुल शांत हो गए, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था वो काला हो चुका था, आसमान काला हो गया था, हवा शांत हो गई थी। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और तभी जो थी एक ग्रोविंग रोर यानी दहाड़ सी जैसी आवाज़ आती है, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत ही इनॉर्मस मीन्स होता है स्टूडेंट्स विशाल, क्लाउड मीन्स बादल, लोअर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, टावर्ड मीन्स टावर की तरह खड़ा हुआ था, किसके पीछे, जहाज के पीछे, टावर से भी ऊंचा एक बादल जहाज के पीछे दिखाई देता है। विद हॉरर, भयभीत होकर के, आतंकित होकर के, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने महसूस किया कि क्लाउड नहीं है, उसको देख करके राइटर भयभीत हो जाता है और वो महसूस करता है कि क्लाउड नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर हैड एवर सीन, बल्कि ये एक वेव है, एक समुद्र की तूफान की तरंग है, लहर है, जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल लगती है, दिखाई दे रही थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ आवर अदर वेव्स, और जो दूसरी पहले वेव्स आ रही थी स्टूडेंट्स जो 15-15 मीटर की थी, ये उनसे लगभग डबल थी, यानी लगभग 30 मीटर ऊंची थी, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये भयानक ब्रेकिंग क्रेस्ट करने वाली थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, और ये रोर जो थी फिर थंडर में कन्वर्ट हो जाती है, एज द स्टर्न मूव्ड अप फेस द वेव्स, जैसे ही वेव के फेस पर स्टर्न जाकर के टकराता है तो ये रोर थंडर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा, राइटर कहता है, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसको राइड कर जाएंगे, इसको पार कर जाएंगे, इसके आगे निकल जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी क्या होता है, ट्रेमेंडस मीन्स भयानक, एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट की आवाज़, शुक द डेक, वो तख्ते को तोड़ देती है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन, टोरेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स जल प्रवाह, जल की धारा, उसको टोरेंट कहते हैं, प्रचंड धारा या तेज धारा। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफ़ेद रंग के पानी की जो एक धारा होती है, तेज धारा, ब्रोक ओवर द शिप,
उसने शिप को ब्रोक कर दिया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर जा कर के कहता है वो व्हील में लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है कि आई वॉज अवेयर, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, मैं फ्लाइंग ओवरबोर्ड के प्रति अवेयर था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और बिलो के नीचे, उसके वेव्स के नीचे खुद को सिंकिंग महसूस कर रहा था, लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगा उसके वेव्स के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, राइटर कहता है कि मैंने अपनी आती हुई डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड आई एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपना होश खोता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, राइटर कहता है कि मैं पूर्ण रूप से शांति महसूस कर रहा था। तो राइटर कहता है कि वो लहरों के नीचे डूब चुका था, उसने अपनी डेथ को, अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो अपनी कॉन्शियसनेस जब लूजिंग कर रहा था, उसने अपने आप को बिल्कुल शांत पाया था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन क्या हुआ, उसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने अपने सिर को पॉप्ड आउट मीन्स बाहर पाया, ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूर चल के, कुछ मीटर के बाद ही। वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, और जो वेव वाकर थी वो कैप्साइजिंग मीन्स होता है डूब जाना, पलट जाना। तो जो वेव वाकर थी वो लगभग उलटने के नज़दीक थी या उलटने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट था वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया था, समतल हो गया था। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, तभी एक लहर आती है और वो उसको सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जैक, जो मेरी लाइफ लाइन जर्क थी वो टोट मीन्स टाइट की सेकेंड फॉर्म, टाइट हो चुकी थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को ग्रैब्ड कर लिया, मजबूती से पकड़ लिया। एंड सेल थ्रो द एयर इनटू वेव वाकर, और एयर में सेल करते हुए मैं कहाँ पहुँचा, वेव वाकर पर पहुँचता हूँ, मेन्स बूम, उसके मेन बूम पर पहुँचता हूँ। क्या कहता है राइटर? सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड, परिणाम क्या हुआ कि जो वेव्स थी उसने उसको टॉस कर दिया, उछाल दिया, और कहाँ, द डेक लाइक ए रैगडोल, मुझे वेव्स ने जैसे कि एक रैगडोल होती है, रैगडोल का मतलब होता है कपड़े की बनी हुई गुड़िया, जिस तरह कपड़े की बनी हुई गुड़िया को उछाल देते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समुद्र की लहर ने, सागर की लहर ने मुझे कपड़े की बनी गुड़िया की तरह उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, और क्या हुआ उससे, मेरी जो बाएं छाती की हड्डी थी, रिब्स मीन्स तो स्टूडेंट्स पसली कहते हैं, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाईं पसली थी वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भरा हुआ था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट चुके थे, पसली टूट चुकी थी, मुंह जा कर के लगा, दांत टूट गए थे और मुंह खून से भरा हुआ था। समहाउ आई फाउंड द व्हील, और किसी तरह से मुझे व्हील मिल गया था। राइटर का जो लक्ष्य था वो यही था कि वो व्हील तक पहुंच जाए। समहाउ, किसी प्रकार, आई फाउंड द व्हील, मुझे व्हील मिल गया था। लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उसने क्या किया, लाइन अप द स्टर्न, स्टर्न को लाइन अप किया, फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अगली वेव के लिए, एंड हंग ऑन। वाटर वाटर एवरीवेयर, क्या कहता है राइटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, जहाँ भी देखो वहीं पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सकता था कि जो शिप है वो पानी के नीचे। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं उस व्हील को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस व्हील को, अबंडन मीन्स होता है त्यागना, डेयर मीन्स होता है सांस करना, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस व्हील को त्याग करने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि यदि उसको छोड़ देता तो मुसीबत बढ़ जानी थी। क्या होता है राइटर? कहता है सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, हैच मीन्स होता है स्टूडेंट्स मुंह, तो अचानक से अगला मुंह जो होता है वो क्या होता है, वाज थ्रोन ओपन, वो खुल जाता है। एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग, और मैरी मुझे दिखाई देती है, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, वो चिल्ला कर चीख कर कहती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो तख्ते हैं वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम, हमारे जहाज में, हमारी वेव वाकर में पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैंने चिल्ला कर कहा कि व्हील ले लीजिए। एज आई स्क्रीम फॉर द हैच, जैसे कि मैं स्क्रैम्बल कर रहा था, हैच माने होता है उसका द्वार या मुख, उस द्वार या मुख के साथ, जैसे मैं स्क्रैम्बल मीन्स होता है स्टूडेंट संघर्ष करना, तो मैं संघर्ष कर रहा था, तो मैंने उसे चीख कर कहा कि तुम भी व्हील को पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो वो दो क्रूमैन उन्होंने हायर किए थे,
वो पंपिंग मैडमैन की तरह पंपिंग यानी उससे बाहर पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल, और जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी वो क्रेजी एंगल में जहाँ तहाँ लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लज्ड इनवार्ड, और जो पूरा स्टारबोर्ड था वो ब्लज इनवार्ड, ब्लज मीन्स उभर आया था, इनवार्ड मीन्स अंदर की तरफ को उभर गया था। किससे? लहरों से टकरा जाने के कारण। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोस अबाउट इन डीप वाटर, जो जो चीज़ें उनकी आवश्यक सामान थे उसमें क्लॉथ्स थे, क्रॉकरी थी, चार्ट्स थे, टिन्स थे और टॉयज थे, वो सब पानी में इधर उधर स्लॉश हो गए थे, सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। क्या होता है स्टूडेंट्स आगे? अबाउट इन डीप, आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन। राइटर कहता है कि मैं आधा तैर करके और आधा रेंग करके, हाफ क्रॉल्ड हाफ स्वेम, आधा तैर करके और आधा रेंग करके बच्चों के केबिन में पहुंचता हूँ। और क्या पूछा राइटर? राइटर पूछता है आर यू ऑल राइट, क्या आप सब ठीक हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक, अपर बंक मीन्स होता है अपर बर्थ, जो शायिका होती है जिस सोने के लिए लेटने के लिए जो बर्थ बनी होती है, तो ऊपर, चूंकि नीचे तो पानी भरा हुआ था, तो अपर बंक यानी ऊपर वाली बर्थ से उन्होंने कहा कि हाँ हम ठीक हैं। लेकिन क्या कहा? बट माई हेड हार्ट से बिट सैड शू, लेकिन उसकी बेटी शू, जिसका नाम पूरा सुजैन था, उसको शॉर्ट में शू कहा गया, उन्होंने कहा कि मेरे सिर में जरा सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, एक बड़े से उभार की तरफ इशारा करते हुए, अब वो हर आइज, जो उसकी आंखों के ऊपर था, अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े से उभार की तरफ इशारा करते हुए उसकी बेटी शू ने कहा कि मुझे थोड़ी सी हेड में इंजरी हुई है। राइटर कहता है आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, उसके इंजर्ड सिर को देखने का मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हैमर लेकर के, स्क्रू लेकर के और कैनवास लेकर के, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करता हुआ फिर से डेक पर जाता हूँ, तख्ते पर जाता हूँ। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड अपॉन, स्टार बोर्ड साइड में उसको बेस्ड अपॉन करते हुए वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, जिसमें से हर लहर के साथ, हर समुद्र की वेव के साथ, हर वाटर वेव के साथ जिसमें पानी आ रहा था, विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमें डुबाता जा रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, क्या सोचता है कि यदि मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया, वी विड श्योरली सिंक, तो वो नाव में, वेव वॉकर में इतना पानी भर जाएगा कि हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। चूँकि हर वेव के साथ उसमें पानी आ रहा था, इसलिए उसको ये लगा कि इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। राइटर कहता है सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरह से मैंने स्ट्रेच किया कैनवास को, फैलाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और वाटर प्रूफ हैच कवर को अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जिस होल से, जिस गैपिंग होल से वाटर अंदर आ रहा था उसके ऊपर उसको फैलाया। सब वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी जो अंदर आने वाला था उसको दूसरी तरफ हमने डिफ्लेक्ट कर दिया था। सॉरी। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लो। अब राइटर कहता है कि और अधिक समस्या उस समय हुई व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारा जो हैंड पंप था वो ब्लॉक होना शुरू हो गया था। विद द डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स होता है कीचड़, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन के चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था, जो मलबा आया हुआ था, उस मलबे के कारण जो हमारा हेड पंप था वो ब्लॉक हो गया था और उससे समस्याएं बढ़ गई थी। जो केबिन के चारों तरफ मलबा था वो उसने ब्लॉक कर दिया था हैंड पंप को। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, चूँकि पानी भर गया था। इलेक्ट्रिक पंप तो शॉर्ट सर्किट हो जाना था, चूँकि पानी का उसका कोई संबंध नहीं होता, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो वेव वाकर के अंदर जो जहाज था उसके अंदर, जो नाव थी उसके अंदर पानी का जो तल था, पानी का जो लेवल था वो थ्रेटिंगली बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड, और पीछे तख्ते पर मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रैंक्ड ओवरबोर्ड, जो हमारे 2 स्पेयर के जो पंप थे वो झटके के साथ खींच लिए गए थे, रेंच्ड ओवरबोर्ड। अलोंग विद फोस्टेसेल भी और जिब भी, और जो डिंगीज थी, डिंगीज मीन्स होती है जो छोटी खुली नाव होती हैं जिनसे हेल्प ली जाती है, एंड मेन एंकर, और जो मेन एंकर था, जो मुख्य लंगर था, उसके साथ जो और ये आपका जो स्पेयर वाला पंप था वो भी झटके के साथ जा चुका था, यानी
समुद्री लहरों के साथ जा चुका था। मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, और जो मेन रिब थी, मेन रिब मीन्स होती है स्टूडेंट्स, रिब वैसे तो रिब मीन्स होती है पसली, लेकिन यहाँ जो मेहराब होता है जहाज का, उसका डाट या सपोर्टर जो होता है, जो मेन सपोर्टर होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं मेन सहतीर होता है जहाज का, जिसके ऊपर सारा जहाज होता है, वो स्मैश डाउन टू द कील, कील माने होता है पेंदा, जहाज की पेंदी यानी तली, वो स्मैश हो चुका था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशन, केवल कुछ कबर्ड पार्टीशन के अलावा अब कुछ भी उस ढांचे को संभालने के लिए मतलब एक तरह का वो सेक्शन नहीं रहा था, सब कुछ बिखर चुका था, और उसको सपोर्ट करने के लिए स्टारबोर्ड को केवल कुछ कबर्ड पार्टीशन रह गए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से हिट की थी वेव ने, तब से हमें 15 घंटे हो चुके थे सर्वाइव करते हुए। बट वेव वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस वेव वाकर से हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते थे। आई चेक आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया, एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेट गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट, के ईस्ट में कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 स्मॉल आइसलैंड है। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, एक तो उसमें से आइल एम्स्टर्डम है, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन, अब हमारी केवल एक ही ओनली होप, एक ही आशा थी कि हम किसी तरह से उस पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन पर पहुंच जाए, यानी पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन का मतलब वो जो छोटा सा टापू है जिसको हम आइल एम्स्टर्डम कहते हैं, बस वही एक आशा थी कि यदि हम वहाँ पहुँच सकते थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन ऐसा करने के लिए भी क्या कहता है राइटर, ऐसा करने के लिए भी तब तक ये संभव नहीं हो सकता था जब तक कि जो हवा है वो सही तरीके से ना चलना शुरू हो जाए और हम सही तरह से होस्ट ना कर सके। आवर चांसेस वुड बी, क्या कहता है राइटर, कि हमारे जो चांस थे बी स्लिम इंडीड, वो बहुत वास्तव में कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि जो ग्रेट वेव थी, जो बड़ी बड़ी ये लहरें थी, उन्होंने क्या किया था, जो हमारा इंजन था उसकी ऑक्सिलरी के एक्शन को भी, ऑक्सिलरी के मतलब सहायक, उसके सहायक इंजन को उन्होंने उसके एक्शन को भी डिस्टर्ब कर दिया था। राइटर कहता है ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद 4 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हम कुछ सेंटीमीटर वाटर के लेवल को नीचे कर सके थे। 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद वाटर लेवल जो था वो कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गया था। नाउ वी हैड ओनली कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें क्या करना था, केवल जिस रफ्तार से पानी आ रहा था उसको ओनली टू कीप, उसी को संभालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मास्ट पर कोई और सेल तो कर नहीं सकते थे। प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट, प्रेशर ऑफ द रिजिंग, जो रिजिंग होता है उसको कहते हैं मस्तूल, मस्तूल या जहाज की जो रस्सी होती है उस पर जो प्रेशर था, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, वो डैमेज सेक्शन को पुल कर देगा ऑफ द हल अपार्ट। तो उसको वो हल मीन्स ढांचा होता है, तो ढांचे पर यदि और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो वो मस्तूल को भी डैमेज कर देगा। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमें स्टॉर्म जिब को होस्टेड करना पड़ा, फहराना पड़ा, एंड हील फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर, और हमें हेडेड उधर ध्यान लगाना पड़ा जहाँ मैं सोच रहा था कि 2 आइसलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिला, कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिले, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। राइटर कहता है कि लगभग 2 दिन बाद हमने अपना पहला भोजन किया, क्योंकि 2 दिन से तो हम क्या कर रहे थे, राइटर कहता है कि 2 दिन से वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो लगभग 2 दिन बाद उनको खाने में कुछ बिस्किट और कुछ ये चीज़ें मिली। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लाइव्ड, लेकिन क्या कहता है राइटर, रेस्पाइट मीन्स होता है विश्राम, लेकिन जो हमारा विश्राम के समय था वो बहुत कम समय का था। एट 4 PM और 5 बजे
ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे फिर से काले काले बादल बनना शुरू हो गए थे। विद इन द आवर, और घंटे में ही द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, और जो हवा थी वो लगभग 40 नॉट्स तक हो चुकी थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र फिर से ऊंचा, यानी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठना शुरू हो गई थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रोएट, और मौसम खराब होता है। डेट्रोएट मीन्स होता है स्टूडेंट्स खराब होना। मौसम डेट्रोएट होता रहा, खराब होता रहा थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात्रि। एंड बाय डान ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह के समय तक, डान मीन्स सुबह के समय तक, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, जो हमारी स्थिति थी वो फिर से निराशाजनक हो चुकी थी। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, राइटर कहता है कि जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, जॉन आस्क, जॉन ने पूछा, डैडी, जॉन, जॉन कौन है स्टूडेंट्स? जोनाथन, उसका 6 ईयर ओल्ड सन। तो क्या पूछता है वो, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम सब मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसे एश्योर करने का प्रयास किया, दैट वी कुड नॉट मेक इट, कि हम कुछ ना कुछ प्रबंध कर लेंगे, हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। बट डैडी, लेकिन उसने कहा, डैडी वी वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, वह बोलता रहा। क्या कहा? बट डैडी, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन, हमें मरने का डर नहीं है। इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ मरेंगे तो मरने से फिर कोई डर नहीं है। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यदि तुम, मम्मी, शू, सुजैन और मैं, यदि हम साथ साथ मरेंगे तो फिर मरने से डर नहीं लगेगा। राइटर कहता है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं मुझे मिले, विद विच टू रेस्पॉन्ड, कि मैं उस बच्चे की बात का रेस्पॉन्स किन शब्दों से दूँ, मुझे कोई भी शब्द अपने पास नहीं मिले। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने बच्चों की जो केबिन था उसको छोड़ दिया, डिटरमाइन, इस निश्चय के साथ, टू फाइट द सी, कि मैं समुद्र के साथ फाइट करूँगा। विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी मेरे पास संसाधन थे, उन संसाधनों से, उन सोर्सेज से मैं समुद्र के साथ फाइट करूँगा, ये डिसाइड करके मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, टू प्रोटेक्ट माने बचाने के लिए, द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को, आई डिसाइड टू हीव, डिसाइड माने निश्चय किया, मैंने निश्चय किया, टू हीव टू मीन्स रोकने का, विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, जो अनडैमेज पोर्ट था उस हल का, हल मीन्स उस ढांचे का जो अनडैमेज पार्ट था, उसको जो कमिंग वेव्स थी, जो आने वाली लहरें थी, उनका सामना करने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया। राइटर कहता है, यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, एक मजबूत शक्तिशाली नाइलॉन रोप ली, एंड 20 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और जो 22 लीटर के जो प्लास्टिक के पैराफिन थे, पैराफिन की बैरल थी, उनका प्लास्टिक बैरल का मैंने यूज़ किया, नाइलॉन की रस्सी का यूज़ किया, और उससे मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, यानी जो अनडैमेज पार्ट था उस ढांचे का, उसको मैंने कोशिश की कि वो इतनी स्थिति में आ सके ताकि वो समुद्र की लहरों का सामना कर सके। राइटर कहता है, दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैरी और मैं, मैरी कौन थी? राइटर की पत्नी थी, सेट टुगेदर साथ साथ बैठ के, होल्डिंग हैंड्स एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन दैट द ब्रोकन प्लैंक्स, चूँकि जो टूटे हुए तख्ते से उससे और अधिक पानी अंदर आ रहा था, तो मैरी और मैं हाथ में हाथ पकड़ के बैठ गए। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, और हम दोनों ने ये महसूस किया कि हमारा जो अंत है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा अंत नज़दीक है, इसलिए वो हाथ में हाथ पकड़ के दोनों बैठ जाते हैं। बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वाकर उस तूफान के ऊपर रोड आउट करती रही, चढ़ती रहेगी। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, और हवा भी कुछ ईज हो जाती है, कुछ शांत हो जाती है। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पर जाकर के कुछ रीडिंग करने का प्रयास किया। सेक्सटेंट स्टूडेंट्स एक उपकरण होता है जिसको षष्टक कहते हैं, जिसमें सूर्य किधर है वो दिशा भी बताता है, वो कोण भी बताता है, तो उसको सेक्सटेंट कहते हैं। तो राइटर कहता है कि मैंने सेक्सटेंट को रीडिंग करने का प्रयास किया। बैक इन चार्ट रूम, मैं वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, और मैंने जो हवा की लहरें थी उन पर कुछ कार्य किया, कुछ कैलकुलेशन की।
चेंजेस ऑफ कोर्स, वास्तव में कुछ परिवर्तन हुआ। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। ड्रिफ्ट क्या है, करंट क्या है, ड्रिफ्ट की कहते हैं कि बहाव, ड्रिफ्ट बहाव क्या है, करंट धारा क्या है, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी पोजीशन की हम कहाँ हैं उसको कैलकुलेट करने का प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो मैं डिटरमाइन करने का अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न कर सकता था, प्रयास कर सकता था, वो मैंने किया। वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। और मैंने अपने आप को पाया कि हम अपने आप को मैंने पाया कि 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन में है, लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, और वाइड आइसलैंड से हम एक 65 किलोमीटर दूर हैं। राइटर कहता है व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, और शू ने मूविंग पेनफुली जॉइन मी, वो पेनफुली मेरे पास आकर के मुझे ज्वाइन करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वेलन, उसका जो लेफ्ट साइड था हेड का वो उस पर और भी अधिक स्वेलन मीन्स सूजन आ चुकी थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज, और उसकी जो काली पड़ गई, नीली पड़ गई आँख थी, नैरोड टू सिल्ट, और वो स्लिट्स के कारण बहुत संक्रिय हो चुकी थी, यानी वो एक तरह से आँख बंद हो चुकी थी चोट लगने के कारण। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जो उसने बनाया था, तो उसने कार्ड बनाया था, उसने मुझे वो दिया। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कारकेचर, क्या कहता है कि उसके जो लेफ्ट में था, ऑन द फ्रंट साइड सामने, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, वहाँ उसने कैरिकेचर्स, यानी कैरिकेचर्स मीन्स होता है हास्य या व्यंग चित्र, हास्य चित्र या व्यंग चित्र बनाए हुए थे उसने फ्रंट साइड में। ऑफ मैरी, मैरी के, एंड मी और मेरे, विद द वर्ड्स, और कुछ शब्द लिखे हुए थे। हेयर आर सम फनी पीपल, और लिखता है क्या शब्द थे, हेयर आर सम फनी पीपल, कि ये यहाँ कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वे तुम्हें हंसाएंगे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल है, मैं भी उसको पढ़ करके काफ़ी हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था, उसके अंदर एक संदेश था। ओह हाई आव लव, हो ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से, इसका मतलब ये कार्ड क्या कहना है, थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हमें बेस्ट की होप करनी चाहिए, बेस्ट की होप करनी चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और क्या होप करनी चाहिए, होप ये करनी चाहिए कि जो होगा वो बेस्ट होगा। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी भी तरह से हमें बेस्ट करना है, मैनेज करना है, निराश नहीं होना है, करेज नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़नी है, पेशेंस नहीं छोड़ना है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारी जो मेन कंपास थी वो खो चुकी थी। एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर, जो स्पेयर में एक कंपास रखी थी मैं उसका यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के कारण करेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। आई मेड एन अलाउंस, मैंने एक अलाउंस किया फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, मैंने एस्टिमेट किया यानी कैलकुलेशन की, अनुमान लगाया। और अनुमान क्या था, ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड वेस्टर्ली करेंट्स, वेस्टर्ली का मतलब पश्चिम दिशा से बहने वाली हवाओं का अनुमान लगाया और एस्टिमेट किया। विच फ्लो आई थ्रो दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और मैंने ये लगाया कि इंडियन ओशियन के आसपास हम कहाँ पर हैं। राइटर कहता है अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक, मैं तख्ते पर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 85 डिग्रीज, और मैंने लैरी से कहा, लैरी जो हायर किए थे उन्हीं में से एक था, तो लैरी को मैंने कहा टू स्टीयर, स्टीयर मीन्स होता है घुमाना, स्टीयरिंग इसी से बना है, स्टीयरिंग आपने जानते हैं स्टूडेंट्स, स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग इसी से बना है। आई आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि 185 डिग्री पर स्टीयर करो, जहाज को मोड़ दो। इफ यू वर लकी, और क्या कहा कि यदि हम सौभाग्यशाली रहे, यदि हम सौभाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया विद ए कन्विक्शन, मतलब पूरी तसल्ली के साथ, कन्विक्शन मीन्स विश्वास के साथ मैंने उसे कहा कि यदि हम लकी रहे। आई डिड नॉट फील, जो मुझे महसूस नहीं था, तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम लगभग 5 बजे आइसलैंड पर होंगे। कन्विक्शन के साथ, एक कैलकुलेशन के साथ बनाया कि 185 पर स्टीयर करिए जहाज को, और यदि हम सौभाग्यशाली होंगे तो 5 बजे हम आइसलैंड पर होंगे। देन दिस वॉज देन विद ए हैवी हार्ट, फिर भारी मन से आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम ऑन माई बंक, अपने बंक पर गया। एंड अमेजिंगली डोज ऑफ मीन्स झपकी, यानी सो गया।
व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जगा 6 बजे थे, एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, और मैं जानता था कि हम आइसलैंड को शायद मिस कर गए होंगे, क्योंकि 5 बजे पहुंचना था, अब 6 बज रहे हैं, और यदि हम नहीं पहुंचे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आइसलैंड को मिस कर गए। राइटर को ऐसा लग रहा था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और उस सेल के कारण हम उसको पीछे छोड़ आए। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्न इवेंट्स, और चूँकि वेस्टर्न इवेंट्स चल रही थी, मुझे ये भी आसानी थी कि हम वापस जा सकते हैं। एट दैट मोमेंट, और उसी मोमेंट पर ए ट्राउजल हैड अपियर्ड बाई माई बंक। ए ट्राउजल हैड यानी वही जीर्ण शीर्ण यानी अस्त व्यस्त सिर, अपियर्ड बाई माई बंक, मुझे अपने बंक मीन्स वही जो उसका जिसको हमने पहले भी बताया था कि बंक मीन्स होता है वही स्थान जहाँ पर वो साइका कहते हैं, जिसको बर्थ कह सकते हैं आप। तो उसे अपनी बर्थ के आसपास एक अस्त व्यस्त सिर दिखाई देता है। यहाँ स्टूडेंट्स ए ट्राउजर्ड हेड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो सब कुछ अस्त व्यस्त थे। वो कैन आई हैव ए हग, क्या कहता है, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, मीन्स गले लगा सकता हूँ। जोनाथन आस्क, वो ट्राउजर हेड किसके लिए कहा था, जोनाथन के लिए, क्योंकि जीन शीन हो रखे थे, पिछले कई दिनों से मुसीबत में थे, अब फटे हाल भी थे, अब बाल भी बिखरे हुए थे, तो इसलिए ट्राउजर हेड इसलिए यूज़ किया गया। तो कहता कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ। जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा। शी वाज राइट बिहाइंड हिम, और सुजैन भी उसके पीछे थी, यानी उसका बेटा जोनाथन उससे पूछ रहा था क्या मैं हग कर सकता हूँ। सुजैन उसकी बेटी उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा अब मैं हग क्यों मुझे गला लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। जोनाथन कहता है क्योंकि तुम इस पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ डैडी हो, सबसे अच्छे पिता हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और केवल अच्छे पिता नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने मुझे उत्तर दिया। नोट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, उसने कहा लेकिन आज नहीं हूँ बेटा, मैं इस बात से, उसने कहा कि आपकी बात सही है कि मैं बेस्ट डैडी हूँ और बेस्ट कैप्टन भी हूँ, लेकिन आज नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, उसने कहा क्यों नहीं हो। सेड शू ने कहा इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने कहा कि क्यों नहीं हो तुम आज। यू फाउंड द आइसलैंड, अरे तुम्हें आइसलैंड मिल गया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया, आश्चर्यचकित होकर कहा क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चौरे, उन्होंने कोरस मीन्स दोनों ने मिले जुले स्वर में कहा। कोरस का मतलब होता है एक चीज़ को कई आदमी जब साथ बोलते हैं तो दे कोरस, तो उन्होंने कोरस के साथ क्या कहा, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये सामने हमारे सामने, एज बिग एज ए बैटल शिप, और इतना बड़ा है जितना कि एक जंगी जहाज होता है। बैटल शिप मीन्स स्टूडेंट्स जंगी जहाज, कि जितना एक जंगी जहाज होता है, जितना एक युद्धपोत होता है, बैटल शिप युद्धपोत भी कह सकते हैं, जितना बड़ा एक युद्ध पोत की तरह ये हमारे सामने है। क्या कहता है, आई रश अप ऑन डेक, मैं एकदम से लपक करके डेक पर जाता हूँ, तख्ते पर जाता हूँ, एंड गेज, और देखता हूँ विद रिलीफ, राहत की सांस लेता हूँ, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम को एक राहत की सांस के साथ में देखता हूँ। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वाल्कोनिक रॉक, ये केवल एक बंजर टुकड़ा है वाल्कोनिक रॉक का, ज्वालामुखी की चट्टान का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत कम वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, यानी बहुत कम हरा भरा है, जिस पर बहुत कम वनस्पति है, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड। लेकिन राइटर कहता है कि यह वर्ल्ड का सबसे सुंदर आइसलैंड, क्यों, क्योंकि वही आपने एक कहावत सुनी होगी, एक प्रोवर्ब सुनी होगी कि भूख में गुल्लर पकवान, कि उस टाइम उनको एक शेल्टर की आवश्यकता थी, और वो शेल्टर जो भी उस टाइम उनको मिल जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि मुसीबत के समय यदि कोई मदद के लिए आता है तो भगवान के समान होता है, तो उस टाइम जो वो आइसलैंड है जो केवल एक ब्लिक पीस है वाल्कोनिक रॉक का, लेकिन उस टाइम उसको ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आइसलैंड है। क्या कहता है राइटर, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने लंगर डाल लिया रात्रि के लिए, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, और सभी 28 वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स निवासी, कि उस आइसलैंड के सभी 28 निवासी ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड, उन्होंने वेलकम किया, एज दे हेल्प अशोर, और उन्होंने तट पर हमारी हेल्प का हमें आश्वासन दिया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर मैं अपने पैरों के नीचे ज़मीन पाकर, माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, तो मेरे जो विचार थे लैरी और हर्बी के समान थे। स्टूडेंट्स, लैरी और हर्बी ये दो क्रूमैन हुए हैं। लैरी अमेरिकन थे और हर्बी स्वीडिश थे,
और ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, बहुत ही प्रतिभाशाली क्रूमैन थे। इसलिए राइटर अपने पैरों के नीचे ज़मीन को पा करके अपने आप को लैरी और हार्वी से कम नहीं समझता, उनके समान अपने आप को समझता है कि मैं भी टैलेंटेड हूँ। चीयरफुल, बहुत प्रसन्नचित होता है, एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और उस डायरेस्ट स्ट्रेस के बाद भी, बहुत अधिक स्ट्रेस के बाद भी वो अपने आप को आशान्वित पाता है, अपने आप को प्रसन्नचित पाता है। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दीज क्रूशियल आवर्स, और मैरी जो इन सभी क्रूशियल आवर्स में व्हील पर खड़ी रही है। मोस्ट ऑफ ऑल, अपने हम सभी को, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैंने 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमें चिंता में डालना नहीं चाहती थी, हमें वरी नहीं देना चाहती थी, अबाउट ए हेड इंजरी, कि उसके सिर में इंजरी होने के बावजूद भी वो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसमें लगभग 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसकी खोपड़ी और उसकी स्किन के बीच में जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, उस ब्लड क्लॉटिंग को निकालने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े। इतनी इंजरी उस बच्ची को हो रखी थी, लेकिन उस इंजरी के बावजूद भी उस 7-year-old गर्ल ने अपने पेरेंट्स को चिंता में नहीं डाला। उनके बारे में सोचता हूँ। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और उस 6 साल के बेटे के बारे में वो सोचता हूँ। कौन से? जिसने क्या कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो मैं उस 6 साल के बेटे के बारे में सोचता हूँ, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मृत्यु को सामने देख करके भी मृत्यु से डर नहीं लग रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। आई होप कि आपकी समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल पर बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि मैं अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे अधिक इसका लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो स्टूडेंट, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।